वेलकम टू कहानी टेल्स चैनल। अगर कभी रात के अंधेरे में जंगल के बीच आपको एक ढाबा दिखे जहां खाना तो बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन वहां से लौटने वाले लोग कभी वहीं न रहें, तो क्या आप वहां रुकेंगे? ये कहानी है झोपड़ी वाले ढाबे की, जहां भूख मिटती थी लेकिन कीमत बहुत भारी होती थी। काशीपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी जो सीधे घने जंगल के बीचों बीच जाती थी। इस सड़क पर रात के समय शायद ही कोई जाता, लेकिन उसी वीरान रास्ते के बीच एक फूस से बनी झोपड़ी खड़ी थी। बाहर एक जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, झोपड़ी वाला ढाबा। दिन में ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन रात होते ही ये ढाबा कुछ अलग ही दिखाई देता। ढाबा चलाती थी सोनम, करीब 40 साल की औरत, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी ठंडक। जो भी एक बार सोनम के हाथ का खाना खा लेता वो दोबारा जरूर आता। लोग कहते ऐसा स्वाद जिंदगी में कहीं नहीं मिला। दाल रोटी मटन चावल सब कुछ सस्ता। और हैरानी की बात, रात 12 बजे भी ढाबा खुला रहता। लेकिन धीरे धीरे आसपास के गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। कुछ लोग जो ढाबे गए वो बदल से गए, कुछ चुप चुप रहने लगे, कुछ रातों में चिल्लाने लगे, और कुछ लोग लौटे ही नहीं। एक रात 3 दोस्त राहुल, अमन और विक्की शहर से लौट रहे थे। रात के करीब 1 बजे अचानक कार झटके से रुकी। अरे यार, ये क्या हो गया? अब कार स्टार्ट नहीं हुई। नेटवर्क जीरो, चारों तरफ घना अंधेरा, सड़क सुनसान और जंगल की हल्की हल्की आवाजें। भाई, भूख से हालत खराब है। आज तो डिनर भी स्किप हो गया था। यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा। तभी दूर कहीं हल्की पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। तीनों एक साथ उधर देखते हैं। वो देख, ढाबा। तीनों ने राहत की गहरी सांस ली। चलो यार, कम से कम खाना तो मिलेगा, शायद किसी से मदद भी मिल जाए। तीनों कार लॉक करते हैं और उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो ढाबा सिर्फ भूख मिटाने की जगह नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात लिखने वाला था। ढाबे में बस वही औरत थी, सोनम। ढाबा छोटा था, पीली रोशनी में नहाया हुआ, जैसे अंधेरे से कटा हुआ एक टुकड़ा। भूख लगी है बेटा? हाँ आंटी, कुछ भी खिला दो। सोनम बिना कुछ कहे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद खाना आया। भाप उट्टी रोटियां, दाल और सब्जी। पहला निवाला मुंह में गया। सच में स्वाद लाजवाब था। यार, इतनी सुनसान जगह पे ऐसा खाना? राहुल चुप था। वो चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। ढाबे में कोई और ग्राहक नहीं, किचन से कोई आवाज नहीं, रेडियो भी बंद, बस घड़ी की टिक टिक। और तभी पीछे जंगल की तरफ से सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज। राहुल ने सिर घुमाकर देखा। अंधेरे में कुछ हिलता सा लगा। तुम लोगों ने सुना? क्या? फिर वही आवाज, किसी के धीरे धीरे चलने की। सोनम चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसकी नजर सीधे राहुल पर थी। कभी कभी खाने का स्वाद जितना अच्छा होता है, खामोशी उतनी ही डरावनी। और राहुल समझ गया, इस ढाबे में कुछ तो ठीक नहीं था। खाना खाते वक्त विक्की का हाथ अचानक कांपने लगा। यार, मुझे चक्कर आ रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, सांस भारी। मुझे अजीब लग रहा है। अरे क्या हुआ तुझे? तभी सोनम ने बिना भाव बदले कहा, जंगल की हवा है बेटा, असर कर जाती है। उसकी आवाज में न चिंता थी न हैरानी। राहुल का ध्यान खाने से हट चुका था। उसकी नजर रसोई के पीछे गई। एक पुराना दरवाजा जो पूरी तरह बंद नहीं था, आधा खुला। दरवाजे के अंदर अंधेरा नहीं था, बस एक अजीब सी सफेदी झलक रही थी। राहुल धीरे से उठा, एक कदम आगे बढ़ाया। दरवाजा थोड़ा और खुला। अंदर
हड्डियां, बिखरी हुई, पुरानी, सूखी इंसानी हड्डियां। राहुल की सांस एक पल को रुक गई। पीछे से सोनम की आवाज आई, बहुत पास से। देख लिया बेटा? राहुल पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो। लेकिन तभी सोनम की आवाज बदल रही। अब उसमें अपनापन नहीं, ठंडा सन्नाटा था। अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों ठिठक गए। सोनम की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सालों पहले मेरा परिवार इसी जंगल में भूख से मरा था। हम रोए, चिल्लाए, मदद मांगे, लेकिन कोई नहीं आया। हवा तेज हो जाती है। तब से मैं ये ढाबा चलाती हूँ। वो मुस्कुराई, पर मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। लेकिन खाना, जंगल में जो भटक जाते हैं वही मेरा सामान बनते हैं। राहुल का दिमाग तेजी से चल रहा था। एक रास्ता या एक अंत। कुछ जगहें सिर्फ भूख नहीं मिटाती, वे इंसानों को खुद भूख बना देती हैं। और उस रात जंगल ने 3 जिंदगियों पर नजर जमा ली थी। अमन और बिक्की पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगे। राहुल अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर तेजी से भागता है। कांटेदार झाड़ियां पैरों को चीर रही थीं, सांस टूट रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से अचानक सोनम की हंसी गूंजी, खोखली, बेरहम। कोई नहीं बचता। वो हंसी जंगल में हर तरफ फैल गई, जैसे पेड़ भी उसे दोहरा रहे हों। तभी फटाक, जंगल के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। सूखी पत्तियां लपटों में बदल गईं। आग की रोशनी में सड़क की तरफ से लोग दौड़ते हुए आते दिखे। आग लग गई है, यहाँ कोई है क्या? शोर बढ़ता गया। राहुल ने हाफते हुए पीछे मुड़कर देखा। जहां सोनम खड़ी थी वहां अब सिर्फ धुआं था। वो जंगल में गायब हो चुकी थी, जैसे कभी इंसान रही ही ना हो। और वही ढाबा, पीली रोशनी, खामोशी और डर से भरा, लपटों में गिर गया। लकड़ी की दीवारें चरमराईं, छप्पर गिरा और कुछ ही देर में ढाबा राख में बदल गया। अमन और राहुल जमीन पर बैठ गए, कांपते हुए, खामोश। कुछ जगहें आग से मिट जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा होता है वो कभी नहीं मिटता। और उस रात के बाद राहुल और अमन जब भी किसी सुनसान सड़क पर पीली रोशनी देखते हैं तो रुकते नहीं, बस आगे बढ़ जाते हैं। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले धीमी आवाज में कहते हैं, रात के 12 बजे जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है और मोबाइल का नेटवर्क अचानक मर जाता है, तब जंगल के किनारे पीली रोशनी फिर से जल उठती है। एक ढाबा जो नक्शों में नहीं पर यादों में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं वहां फिर से एक औरत दिखती है, खामोश, बिना परछाई के। और जब कोई रुकने की गलती कर बैठे तो हवा के साथ एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आती है। भूख लगी है बेटा? सुबह होते ही न ढाबा मिलता है, न राख, न निशान, बस सड़क होती है और जंगल की भूखी खामोशी। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो सवाल होता है जो अंधेरे में बार बार दोहराया जाता है। अगर कभी रात में जंगल के बीच कोई ढाबा दिखे तो याद रखना, कुछ जगहें भूख नहीं, आत्मा खाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।